आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। देश भर में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण पूरा होते ही अब तीसरे चरण के लिए पूरे देश की जनता जो है उत्साहपूर्ता नजर आ रही है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मराठा समाज एक आरक्षण की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से जो है संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। इस बार महाराष्ट्र की लोकसभा की 48 सीटों पर मराठा समाज जिसके पास होगा वही ये सीटें जीत पाएगा। क्या कुछ है उनके मन में, क्या कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि मराठा समाज जो है अपनी इस चुनावी भूमिका में जो है अपनी भूमिका स्पष्ट कर चुका है कि जो पार्टी उन्हें आरक्षण देगी उन्हीं को ये सपोर्ट करेंगे। अगर उनसे कोई धोखा होगा तो वो लोगों को सही जगह वो दिखाएंगे, ऐसी वो बात कर रहे हैं। सबसे पहला तो आपका आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मैडम। क्या कुछ कहना चाहेंगे, सोलापुर लोकसभा की बात हो या पूरे देश भर की बात हो, खासकर मराठा समाज पूरे महाराष्ट्र भर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक अग्रेसर भूमिका पिछले कई सालों से निभा रहा है, क्या इस बार लोकसभा चुनाव में आप उसका जवाब देंगे? निश्चित रूप से हम आपके माध्यम से आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी साहब को ये बताना चाहते हैं कि आप जो हिंदू हिंदू कहकर मत मांगते हैं, वोट दीजिए, हम हिंदू है, हिंदू की सुरक्षा के लिए वोट दीजिए, हिंदू खतरे में है, जो हर पल हिंदू हिंदू कर रहे हैं ना, तो हम ये बताना चाहते हैं कि मराठा समाज भी हिंदू ही है। तो हम अगर हिंदू है, ये हिंदू समाज है, हिंदू धर्म जिनकी वजह से बचा है या फला फूला है, उसका बहुत बड़ा हाथ अगर बाला साहेब ठाकरे जी के रूप में कहना है तो वो कहते थे कि बाबरी मस्जिद गिराने में मेरा हाथ ही नहीं, मेरा पूरा पाँव भी है। तो उनके शब्द में कहना चाहती हूँ कि अगर हिंदू धर्म बचा है, फला फुला है, तो उसमें मराठा समाज का योगदान बहुत बड़ा है। अगर आप हिंदू की बात करते हो तो हमारे मराठे समाज के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। हमारा जो हाल किया है अब तक उन्होंने, वो हमें एज पीएम साहब हमें वो अच्छा नहीं लग रहा। हम भी हिंदू है, हमें ये बताओ कि लाखों की जन समुदाय में मराठा समाज रास्ते पर उतर गए, तो ये हिंदू संगठन वाले तब कहाँ थे? जो आप बोलते हो ना हिंदू हिंदू, जब हम मराठे रास्ते पर उतरे थे हमारी मांग करने के लिए, तो ये बाकी के हिंदू कहाँ थे? वो लोग, उनका साफ तौर पर कहना है कि मराठा समाज को 10% आरक्षण दिया गया और उसका अध्यादेश भी निकाला गया, जिसके बाद जो है मराठा समाज के जो सबसे बड़ा योद्धा माने जाते हैं मराठा आरक्षण के लिए, मनोज जरांगे के ऊपर जो है उन्होंने गुलाल भी लगाया था मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने। उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये वो पूरा झूठ है, वो न्यायालय में टिकने वाली नहीं है। ये सबको, हमको आपको भी मालूम है, तो किसको वो दगा दे रहे हैं? तो क्या इस बार आप सीधे तौर पर जो है सामने वाले को दगा देंगे, जो आपको दगा दिया है आप उसको दगा दें? जिसने हमको झूठा गुलाल लगाया, हमारे माथे पे झूठा गुलाल लगाया, उसको हम इस इलेक्शन में गुलाल लगने नहीं देंगे। इस बार सोलापुर चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर परिणीति शिंदे हो या राम सातपुते हो, सीधे तौर पर जनता के बीच जाते हैं और वो एक विशेष समुदाय का हमारे को सपोर्ट है, हमें सपोर्ट मिला है और वो समुदाय हमारे साथ है, ऐसा वो हर भाषणों में कहते हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमें लगता है कि जो हमारे साथ खड़े हैं उनके साथ हम खड़े हैं, और राम सातपुते जी है या परिणीति शिंदे जी है, जो हमारे बाजू में लड़ेंगे हम उसके साथ हैं। वो सोलापुर में है या कहीं और लड़े, लेकिन हम उनके साथ हैं। यानी कि पूरे महाराष्ट्र भर में इस बार 48 सीटों पर आप उन्हीं लोगों को जिताएंगे जो लोग मराठा हित की बात करें। हाँ, वो तो है। अभी मोदी जी आ रहे हैं सोलापुर, हाँ, हमारा एक ही मांग है कि आपकी जो मोदी की गारंटी बोल रहे हैं ना आप, वो इसकी भी गारंटी दे दीजिए, मराठा आरक्षण की भी गारंटी दे दीजिएगा। और हमें मिला तो ठीक है, लोकसभा में ठीक है, लेकिन विधानसभा में हम आपको दिखाएंगे क्या दिखाना है वो। जिस प्रकार से अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महायुति सरकार हो या फिर भाजपा की सरकार हो या महाविकास आघाड़ी की सरकार, इन दोनों ने जो है मराठा समाज की बात की है। दोनों भी चुनावी मैदान में, अब किसको जिताएंगे, किसको हराएंगे, ये तो मराठा समाज सीधे तौर पर नहीं कह पा। माननीय जरांगे दादा पाटिल का आदेश है, जो सरकार अभी सरकार में थी उन्होंने हमको आरक्षण नहीं दिया, तो जिसको खड़ा करना है उसको हम खड़ा करेंगे और जिसको गिराना है उसको गिरा कर रहेंगे। अब आते हैं महाराष्ट्र। नहीं, उनको तो हम गिरा के ही रहेंगे, हम उनको बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। जो हमारे साथ है उनको हम जरूर मत देंगे। सोलापुर की अगर हम बात करेंगे मराठा समाज को, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हायर एजुकेशन के लिए अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं,
क्या उन बच्चों में आप में से किसी बच्चों को ऐसा दिक्कत आई है आपके परिवार वालों को? बहुत दिक्कत आती है, बार दिक्कत आती है। मेरा परेशानी तो सब बच्चा है, उसको जो मार्क थे और उसको उसके फ्रेंड को जो मार्क्स थे नीट में, मेडिकल में उसका फ्रेंड कम मार्क होके भी वो गवर्नमेंट को लग गया, और मेरा बच्चा उसको इसको बराबर के मार्क होके भी हमें एडमिशन पैसे नहीं मिला, और मिला तो उस पैसे देकर वो जो फी वगैरह है सेमी गवर्नमेंट में मिला, और उसके फ्रेंड को गवर्नमेंट में एडमिशन मिला उससे कम मार्क होके भी। और वो फर्क जो है बहुत तकलीफ होती है जब अपना बच्चा इतना कष्ट करता है और उस टाइम उसके पीछे जो रहते हैं वो आगे जाते हैं आरक्षण की वजह से, और मराठा समाज आरक्षण की वजह से पीछे रहता है। इसलिए हम जरांगे पाटिल के साथ है, उनकी जो भूमिका है इस निवडणूक प्रक्रिया में उसके साथ हमारी भी मराठा समाज की भूमिका रहेगी। हम सब जरांगे पाटिल के साथ रहेंगे। हमारे जिस प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो मराठा आरक्षण को लेकर बहुत सारे युवाओं ने अपनी प्राणों की आहुति दी। क्या उनकी माँगों को या उन पूरे परिवार वालों को क्या कहना चाहेंगे कि आप जिन लोगों ने जो है मराठा आरक्षण के लिए जो है अपनी प्राणों की आहुति दी, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये कहना चाहिए कि प्राणों की आहुति मत दो। ये एक एक प्राण हमारे लिए बहुत कीमती है। जो एक एक प्राण हम बचाएंगे तो उनको दिखाएंगे कि ये हम सब एकजुट है। अभी मैं उन माता भगिनों को ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को ये सिखाओ कि मराठा पीछे नहीं रहेगा, वो सबके आगे। बहुत बरस साल से हमारे बहुत अन्याय सहन किया है, हमने बहुत अन्याय सहन किए, लेकिन अब हम अन्याय नहीं सहन करेंगे। स्कूल से लेकर शादी होने तक हमारे बच्चे, मेरा ये वधूवर का केंद्र है, इसमें बहुत जो मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो कम सिखाए, क्योंकि हमारे को आरक्षण नहीं मिला। जो हम बच्चों को सिखाते हैं क्लास में हो या कहीं भी हो, 99% के हमारे ये बच्चे हैं, लेकिन नौकरी नहीं होने के कारण वो घर पे बैठे हैं, उनकी शादी हो नहीं रही है। वो शादी बहुत हमारे ही मराठा समाज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि उनको लड़की देखने के लिए बहुत ही होशियार है, वो लड़के बहुत ही होशियार है, लेकिन घर में रहने के कारण, नौकरी न लगने के कारण वो अभी खेतीबाड़ी करने लगे। इसलिए मैं ठाम से वो जो किसान है, ज्यादातर किसान मराठा समाज के हैं। अभी कितनों ने खुदकुशी की है। मैं तो कहती हूँ कि यही सत्ताधारी जिम्मेदार है, जो भी किसी भी पक्ष के होंगे वो सत्ताधारी ही जिम्मेदार है हर किसान के खुदकुशी के लिए। अगर आप उनको हमी भाव देते, जो वो फसल उगाते हैं पूरी तरह से उनको अगर उसका मोल मिलता है तो खुदकुशी कौन करता है ना। तो वही सत्ताधारी, इसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। अभी मैंने आज तक हमने भी आरक्षण के बिना हमारा भी नुकसान बहुत हो गया है, लेकिन हमारे आज की पीढ़ी का नुकसान ना हो इसीलिए हमारी पीढ़ी ही जागरूक है। हम तो गए, हमारी आने वाली पीढ़ी ही आपको सिखाएंगी सरकार को। इसीलिए आप शब्द देना या आश्वासन देना मत करना, करके ही देना। हमारा आरक्षण हमें मिलना ही चाहिए। आपको टिकना है तो आरक्षण तो देना ही पड़ेगा। ये तो अगर हम बात करेंगे तो मराठा योद्धा मनोज जरांगे की, जिनके ऊपर जो है मराठा आरक्षण के लिए जो लड़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं काफी समाज के लिए, उन्हीं पर एसआईटी की जांच बताई गई और उनके साथियों पर भी एसआईटी की जांच बताई गई। क्या कहना कुछ चाहेंगे एसआईटी के बारे में मैं एक ही कहूंगी, जो गरीबों के लिए न्याय के लिए लड़ रहा है उस पे आप एसआईटी बिठा रहे हैं, लेकिन जिसने लाठीचार्ज करवाया उस पे भी आप एसआईटी बिठाइए कि किसने लाठीचार्ज का आदेश दिया। हमारा यही मांग है कि किसने एसआईटी, हमारे ऊपर एसआईटी लगा सकते हैं आप, तो आप सत्ता में है तो आप जिसने हल्ला करवाया हमारे माँ बहनों पर उसके ऊपर भी एसआईटी बिठाइए। जिस प्रकार से मोदी सरकार की अगर बात करेंगे तो वो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर सामने आती है। जैसा से जो बहन जी ने कहा कि हम भी बहुत बड़े राम भक्त हैं, आज वो राम का नाम लेकर जो है आपस में पूरे देश भर में राजकारण कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि हम जब पैदा भी नहीं हुए तभी से हमारे पंजोबा आजोबा राम का नाम लेकर ही उठते थे और शाम को भी राम का नाम ही लेते थे। आप राम के नाम पर राजकारण मत करो, यही कहना है हमारा। और कुछ कहेंगे? हाँ, मुझे यही कहना है कि हम राम को मानते हैं। हम हमारे जन्मों के पहले से ही राम हमें प्रिय है, लेकिन अभी जो राम के वजह से जो राजकारण वो कर रहे हैं,
राम के वजह से जो राजकारण चल रहा है, जो उन्होंने राजकारण किया है, वो हमें मंजूर नहीं, वो हमें पसंद नहीं। देखो मराठा समाज को आपने पानी में ढकेला है। हम डूबेंगे तो नहीं, हम हमारे हाथ पैर मारेंगे और हम तैरना भी सीखेंगे, लेकिन आपको हमारे पीछे खड़े रहना है तो आप लोकसभा से ही आपका वोट दे सकते हैं। देखो अभी एक सीधी बात बोलती हूँ, आप जो राम राम कह रहे हैं ना, हम भी राम भक्त है, बड़े बड़े भक्त है हमारे। तो आपने ये भी वादा किया था कि जल्द ही हम शिव स्मारक बनाएंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का अरबी समुद्र में स्मारक बनाएंगे। उसके ऊपर आपने आज तक करोड़ों रुपए खर्च किए थे, घोषणा करने के लिए करोड़ों खर्च किए हैं, उसका क्या हुआ बोलो ना। हमें राम भी प्यारे हैं और छत्रपति शिवराय भी प्यारे हैं, तो वो शिवाजी स्मारक का क्या हो रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक का क्या कर रहे हैं आप। हमारे साथ और एक व्यक्ति शामिल हैं इस चर्चा में। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सोलापुर हो या पूरे महाराष्ट्र भर में मराठा समुदाय को लेकर जो है एक नाराज़गी देखने को मिल रही है कि वो किस और इस बार चुनाव में दिखाई देंगे, क्या उनका पक्ष रहेगा, क्या उनकी प्रमुख मांगें रहेंगी, ये बात आप जो जनता जानना चाहती है कि इस बार मराठा समाज क्या करना चाहता है। मराठा समाज ने तय कर दिया है। इतने दिनों का मराठा और आज का मराठा, इसमें फर्क है। जो पहले वाला मराठा था वो हर पार्टी में बटा हुआ मराठा था, लेकिन आज के ज़माने का जो मराठा है, अभी का मराठा है, वो जरांगे का मराठा है। और जरांगे ने हमें आदेश दे दिया है कि जिन लोगों ने हमें सजाया है उन लोगों का सुपड़ा साफ करने के लिए पता है। तो हम जरांगे ने जो बोला है वही हम करेंगे। रही बात आप लोगों ने अभी बोला था कि क्या मराठा समाज की भूमिका है, तो मराठा समाज की भूमिका एंटी बीजेपी है। ये पूरी तरह से मैं बोलता हूँ, किसी भी हालत में मराठा समाज का जो सच्चा मराठा है वो मराठा किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं करेगा, क्योंकि ये बीजेपी ने हम लोगों को इतना सताया है। ये बीजेपी ने हमारा जो लीडर है मनोज जरांगे, इन मनोज जरांगे को बेवजह से उन लोगों उनके ऊपर लाठी हल्ला वहां पे किया था, बेवजह से उन लोगों पे उन्होंने लाठी हल्ला किया था। और हमारे पीछे ऐसे लोग उन्होंने भेजे थे हमारे समाज की बदनामी करने के लिए, हमारे खिलाफ ओबीसी समाज उन्होंने खड़ा कर दिया था। इस सब के पीछे अगर कौन है तो वो है देवेंद्र फडणवीस, और देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं मराठा समाज पूरे महाराष्ट्र का और यहाँ का सोलापुर जिले का एंटी बीजेपी यानी कि बीजेपी के खिलाफ और उनके साथ काम करने वाला जो भी शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो या अजित पवार का राष्ट्रवादी हो, उन सभी के खिलाफ यहाँ पे वोट करने के लिए अभी इस इलेक्शन में हम तैयार है। तो ये थे हमारे साथ मराठा समाज के लोग, जो जिस प्रकार से जो है सोलापुर लोकसभा की बात करें या फिर पूरे महाराष्ट्र भर की अगर बात करें तो महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किया है, जिन लोगों ने जो है SIT जांच लगाई है, उन लोगों को जवाब वो वोट से देंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं अकीम मर्गी, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए, जय हिंद।